बच्चों, मैं आज आप लोगों को हमारा विद्यालय पर निबंध लिखने के लिए सिखाऊंगी कि हमारा विद्यालय पर आप लोग किस प्रकार से निबंध लिखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों, आप अपने विद्यालय के विषय में बताइएगा कि हमारा विद्यालय बहुत ही बड़ा है और सबसे अच्छा है। उसके बाद बच्चों, आपके विद्यालय में क्या है उसके विषय में बताइएगा कि हमारे विद्यालय में बहुत बड़ा खेलने का मैदान है। उसके बाद बच्चों, इसमें बहुत सारे कमरे भी हैं, ये भी लिख दीजिएगा अपने विद्यालय के ऊपर। उसके बाद 4 नंबर में लिखिए कि सभी कमरों में बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। ये सब गुण जो है आपके विद्यालय में, वो सब चीज़ें आपको लिखना है। उसके बाद बच्चों, आप अपने विद्यालय के ऊपर और लिखिए कि यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं भी हैं। उसके बाद सभी हम लोगों को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। जितने भी शिक्षक और शिक्षिका हैं वो सारे क्या करते हैं, बहुत ही प्यार से हम लोगों को पढ़ाते हैं। उसके बाद बच्चों, आप अपने विद्यालय के ऊपर और भी कुछ लिख सकते हैं कि हम लोग भी अपने शिक्षकों का आदर करते हैं। आप लोग तो अनुशासन तो जानते ही होंगे कि अनुशासन क्या है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है अनुशासन का, ये आप लोग जानते होंगे। उसके बाद बच्चों, हमारे प्रधानाचार्य बहुत ही अच्छे हैं। आप अपने प्रधानाचार्य के विषय में भी लिखिए कि वो बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद हम लोगों से वह बहुत ही प्यार करते हैं। आपके प्रधानाचार्य जो हैं वो तो आप लोगों से, सारे बच्चों से प्यार करते हैं, तो ये भी आप एक पॉइंट लिख दीजिए। उसके बाद बच्चों, मैं अपने स्कूल से बहुत ही प्यार करता हूँ। आप लोग जितने भी बच्चे हैं सभी कोई तो अपने स्कूल से तो प्यार करते होंगे, तो ये भी आप लोग लिख दीजिए निबंध में कि हम लोग अपने स्कूल से बहुत ही प्यार करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से मैं आप लोगों को 10 पॉइंट बता दी लिखने के लिए, और इसी तरीके से आप लोग और भी 20 पॉइंट में या फिर 30 पॉइंट में लिख सकते हैं अपने स्कूल की अच्छी बातें को बताकर। अब बच्चों, मैं आप लोगों को प्रदूषण के विषय में भी थोड़ा कुछ सिखाऊंगी कि प्रदूषण पर हम लोग निबंध किस प्रकार लिख सकते हैं। तो पहला है बच्चों, पर्यावरण बहुत तरह से दूषित होता है। हम लोग जानते ही हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत तरह से दूषित होता है। तो माल मवेशी को नहवाने से जल प्रदूषण होता है। माल मवेशी का मतलब है बच्चों जानवरों को नहवाने से जल प्रदूषित हो जाता है। बच्चों, ये भी एक कारण है प्रदूषण का। माल मवेशी को नहवाने से जल प्रदूषित होता है। उसके बाद है बच्चों, वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण होता है। वाहनों जैसे बच्चों गाड़ी है, कल कारखाने हैं, इन सब के जो धुएं निकलती हैं, उससे वायु, हमारा जो पर्यावरण है, सबसे ज़्यादा दूषित होता है। तो ये भी एक कारण है बच्चों प्रदूषण का। तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं कि वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद है बच्चों, मिट्टी में प्लास्टिक चीज़ें फेंकने से मृदा प्रदूषण होता है। मिट्टी में अगर आप लोग प्लास्टिक चीज़ें फेंकेंगे तो वो जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो मिट्टी में नहीं घुलती है, तो इससे क्या होता है, मृदा मतलब मिट्टी प्रदूषण होता है। अब 5वें नंबर में है बच्चों, प्रदूषण से हमें बहुत तरह से नुकसान होता है। सही बात है बच्चों, प्रदूषण से हमें बहुत तरह के नुकसान होते हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है प्रदूषण की वजह से। तो इसलिए बच्चों, प्रदूषण जो है हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ें प्रदूषित जल्दी नहीं करना चाहिए। अब बच्चों, सब इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है, वो मैं आपको आगे ही बताई थी कि इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है। प्रदूषण के कारण बहुत सारे जानवर भी मर जाते हैं। तो बच्चों, ये भी एक कारण है। प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है कि प्रदूषण के कारण बहुत सारे जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उन लोगों को बहुत ही हानि होता है। कारखाने के धुएं से भी वायु प्रदूषण होता है। बच्चों का मैं आपको पहले ही बताई थी कि कारखाने हो या फिर वाहन हो, इन सब के जितने भी धुएं निकलते हैं, सबसे वायु जो है वो दूषित हो जाता है और इससे बहुत वायु प्रदूषण फैलता है, बहुत ही तेज़ी से फैल जाता है।
उसके बाद है बच्चों, पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। हमें पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, गंदी चीज़ें अर्थात विषैली गैस वो ग्रहण करता है और हमें ऑक्सीजन देता है, मतलब जो हमारे लिए अच्छी गैस है। और लास्ट है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। मैं इसके विषय में पहले ही बताई कि पेड़ जो है वो हमें ऑक्सीजन देता है, जो कि हमारा जीवनदायक, जिसको गैस बोलते हैं, वायु, प्राण वायु भी बोला जाता है उसको, ऑक्सीजन को, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को अभी 10 पॉइंट लिख के दिखाई हूँ प्रदूषण पर निबंध। तो इसी तरह बच्चों छोटे छोटे वाक्यों में आप लोग 20 पॉइंट या फिर उससे भी ज़्यादा आप लोग लिख सकते हैं। अब बच्चों आता है पर्यावरण की सुरक्षा। हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा किस प्रकार करेंगे ये थोड़ा जान लेते हैं। इसके विषय में थोड़ा निबंध जो है आप लोग अच्छे से देखिए। पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारा पहला कर्तव्य है बच्चों पर्यावरण की सुरक्षा करना, क्योंकि अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। दूसरा नंबर है बच्चों, हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। हमें कहीं भी जहाँ तहाँ गंदगी फैलाना नहीं चाहिए। क्यों? इससे जो है पर्यावरण असुरक्षित हो जाएगा, मतलब दूषित हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों हमें जहाँ तहाँ गंदगी फैलाना नहीं चाहिए। कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए। अगर बच्चों कोई कचरा है, कोई गंदी चीज़ है, तो उसे कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, ताकि उससे हमारा जो पर्यावरण है वह दूषित ना हो। उसके बाद है बच्चों, पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। ये मैं प्रदूषण में भी बताई थी कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना लाभकारी है, कितना महत्व है उनका हमारे जीवन में। उसके बाद है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो बच्चों आप लोग भी याद रखिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और पेड़ पौधे को हमें काटने से भी रोकना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक पेड़ काट रहा है तो उसको उस 2 पेड़ उसके बदले दो पेड़ लगाना चाहिए। तो बच्चों इस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है बच्चों, नदी में बर्तन नहीं धोना चाहिए। अगर बर्तन धोया जाता है नदी में तो इससे क्या होता है, वो जल प्रदूषण हो जाता है, जिसके कारण पर्यावरण को भी दिक्कत होता है, पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। उसके बाद है बच्चों, हमेशा डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। तो डीडीटी का छिड़काव करने से क्या होता है कि जो मच्छर है, जो कीटाणु है, जो गंदे कीटाणु हैं वो नहीं फैलते हैं। अगर डीडीटी का छिड़काव नहीं करिएगा, नहीं करने से जो है बहुत सारी बीमारियां फैलती है। तो इसलिए हमें हमेशा डीडीटी का छिड़काव करते रहना चाहिए। नदी में माल मवेशियों को नहीं स्नान कराना चाहिए। नदी में अगर आप लोग गंदे माल मवेशी को कोई भी स्नान कराता है तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, तो पर्यावरण भी इससे दूषित हो जाता है। अब है बच्चों, मरे हुए जानवरों को मिट्टी के अंदर गाड़ देना चाहिए। जो मरे हुए मवेशी हैं उसे खुले में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो है वायु दूषित होता है और आसपास के लोग भी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए जानवरों को हमेशा याद करके उसे मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। 10 नंबर। उसके बाद लास्ट का है बच्चों, पानी का जमाव नहीं रखना चाहिए। अगर आपके आस पड़ोस में या फिर घर के अगल बगल में पानी जमाव है तो उसे वहाँ पानी का जमाव नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं